दुनिया है मचदी चल पड़ जांदा अख दी वेख दुनिया है मचदी मचाउणी अजे होर है वखरा। हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और इस बार हमारे पास बहुत बड़ा चांस है क्योंकि 75,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हमारे पास हैं। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया है इस बार एसएससी ने, हमारे पास लगभग 80 दिन का टाइम है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि इन 80 दिनों में हम लोग क्या और कैसे करें, किन बुक्स को फॉलो करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे कि हमारा एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो सके। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कोई बच्चा नए सिरे से शुरू करना चाहता है तो मैं उसके लिए भी प्लान लेके आया हूँ, और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए भी प्लान लेके आया हूँ। तो मेनली आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास 80 दिन हैं वैकेंसी आने के बाद, उनको किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें आता क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें है हिंदी, और हिंदी के साथ साथ अगर मान लो किसी बच्चों को हिंदी में दिक्कत है तो वो इंग्लिश का भी पेपर दे सकता है। लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप लोग हिंदी ही चूज करें, क्योंकि हिंदी से स्कोर करना काफ़ी आसान होता है। जो मेरे प्रीवियस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने लगभग हिंदी में लगभग सबके ही 18+ हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग का जो पोर्शन आता है, बच्चा हमेशा से इतिहास रहा है कि रीजनिंग हमेशा से एसएससी जीडी में सरल ही पूछी गई है। आज तक कभी भी रीजनिंग का पोर्शन उतना डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है मैथमेटिक्स। तो मैथ्स का जो ट्रेंड रहा पिछले साल वो काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन अगर मैं पिछले पेपर्स की बात करूं जो इस बार हुआ था उससे पहले की, तो मैथ का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम लोगों को ये सोच के चलना है, देखो होता क्या है, जब भी कभी पैटर्न चेंज हुआ है हमेशा एसएससी ने जो पेपर बनाया है वो ईजियर बनाया, इसी वजह से मेरिट भी इतनी हाई गई थी। लेकिन इस बार जब वैकेंसी आई हैं तो एक बार पैटर्न चेंज हो चुका है, सबको पैटर्न पता है अब, ठीक है। तो इस बार जो मैथ्स का लेवल रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो हम लोगों को उसी हिसाब से सोच के चलना है कि पिछले जैसा पेपर इस बार मैथ्स का नहीं आएगा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए क्या प्लानिंग होगी उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैथ्स के बाद जो हमारा मेन पोर्शन आता है वो आता है जीएस। ये एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि 80 दिन में हम क्या करेंगे। और जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच, जितने भी बच्चों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया सबने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, मोस्टली बच्चे हमारे सेलेक्टेड भी हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैसे प्लानिंग थी उनकी और आप लोगों को क्या कैसे प्लान करना है। सबसे पहले आती है हिंदी, कि हिंदी को लेके हम लोग किस तरीके से प्लान बनाएं। देखिए अगर 80 दिन के लिए हम लोग सोच रहे हैं तो हमारे पास कंटेंट भी लिमिटेड होना चाहिए और प्लानिंग भी हमारे पास उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो सिंपल सा आप एक बुक परचेज कर लो आदित्य पब्लिकेशन से, आदित्य पब्लिकेशन की, और उससे आपको क्या करना है, उससे आपको वोकैब अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आता क्या है, वोकैब आएगा प्लस कुछ बेसिक पोर्शन आएंगे, उसको देखने के लिए आप एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं जिससे आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेनली आपको जो मेहनत करना है वो वोकैब पे करना है, बाकी जो आपको करना है वो प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। दो चीज़ आप अगर सही से कर लेते हो तो आप लगभग हिंदी में बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा, 18+ स्कोर हो जाएगा 20 में से, ठीक है। इसके बाद आती है रीजनिंग, कि रीजनिंग के लिए हम क्या करें, ठीक है। तो देखो रीजनिंग के लिए क्या करना है, सिंपली कोई भी आप बुक उठाओ, ठीक है। बुक में से जो भी चैप्टर एसएससी जीडी में आ रहे हैं, ठीक है, उनको पहले टिक कर लो, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जोड़ लो, ठीक है। लगभग 1800 क्वेश्चन के करीब आपके आने चाहिए, ठीक है, लगभग 1800 क्वेश्चन। इन 1800 क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, डेली आप प्लानिंग बना लो कि मुझे 30 क्वेश्चन डेली के हिसाब से सॉल्व करना है। इस हिसाब से आपके जो 1800 क्वेश्चन है ये आपके 60 डेज में कवर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट के 20 डेज में क्या करना है, ठीक है। हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप वोकैब प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस सेट देते रहो, बाकी हिंदी के लिए और कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में क्या करना है, आपको फर्स्ट 60 डेज में पहले रीजनिंग कवर करनी है, ठीक है। रीजनिंग कवर करने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इस बार का रीजनिंग का पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान आया था। मोस्टली बच्चों ने, हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सबने पूरे में पूरा स्कोर किया हुआ है। तो इस बार रीजनिंग का लेवल हो सकता है थोड़ा सा अप करें। तो उसके लिए करना क्या है, आप पहले तो 60 डेज में कोई भी बुक उठाओ, उसमें से 1800 क्वेश्चन को सिलेक्ट करो, बुक उठाओ, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। या फिर आप यूनाइटेड लर्निंग को ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कौन से वो 1800 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, हम लोगों ने पहले से उसे, ठीक है, चूज करके रखा हुआ है। तो आपको फिर वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने संस्थान में इंटर किया, आपका सारा काम अपने आप हो गया। लास्ट के 20 डेज में आपको क्या करना है, लास्ट के जो 20 डेज बचेंगे, मैं आपको सजेस्ट ये नहीं करूँगा कि अब आप
जो इस बार का पेपर था वो लगाओ। इससे पहले का जो पेपर हुआ है मैं सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग और हिंदी का पेपर वो वाला लगा लो, या फिर अगर आप लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चलना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल में जो पेपर हुआ है इस बार उसमें 39 सेट हैं रीजनिंग के और 39 सेट हैं मैथ्स के, ठीक है। तो लास्ट के 20 डेज में आप एक सुबह टेस्ट दे लो, एक शाम को टेस्ट दे लो, 2 टेस्ट भी डेली करोगे तो लास्ट के 20 डेज में आपके वो 40 सेट आराम से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और लेवल जो रहेगा फिर इम्पॉसिबल है कि उससे ऊपर आपको एसएससी जीडी में देखने के लिए मिले। तो लास्ट के 20 डेज में आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और जो शुरुआत के 60 डेज रहेंगे उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 1800 क्वेश्चन करना है। अगर मान लो किसी बच्चे के प्रिपेयर्ड भी हैं तो हमने इस तरीके से 1800 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए, प्लस उसमें एक बेहतर कॉन्फिडेंस आए कि वो पूरे में पूरा करके आ सकता है। अगर आपके रीजनिंग में 20 में से 18 भी सही हो रहे हैं तो अभी आपको बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है जीडी में जिसमें आपको पूरे में पूरे ही करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स के लिए क्या करना है हमको, बुक मैंने बताया रीजनिंग की कोई भी ले लो, बस आपको 1800 क्वेश्चन उसमें से चैप्टर जो भी हैं आपके उसमें से सेलेक्ट कर लेना है। उन्हीं 1800 क्वेश्चन को आपको अगले 60 डेज में सॉल्व करना है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए आपको जो बुक यूज करनी है वो है एच.डी. यादव, ठीक है। मैंने एच.डी. यादव क्यों सजेस्ट किया और इसमें मैंने क्यों कहा कि कोई भी बुक लगा लो, एच.डी. यादव एक ऐसी बुक है जो आपको मैथ सिखाती है, ठीक है। दूसरी जो बुक्स हैं उसमें चैप्टर वाइज ना देने की वजह से बच्चे का क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ गया तो बच्चा फिर सीख नहीं पाता है, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो जाता है। लेकिन एच.डी. यादव एक ऐसी बुक है जो आपको प्रॉपर पहले टॉपिक वाइज सिखाती है, उसके बाद क्वेश्चन भी कराती है। तो हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो 1800 क्वेश्चन, जो टॉप 1800 क्वेश्चन है पूरी एच.डी. यादव बुक के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इजियर हैं जो कोई भी आसानी से लगा सकता है, तो मैं उन क्वेश्चंस को अवॉइड करके जो टॉप 1800 क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं 60 डेज में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो 60 डेज में आपको ये, अगर आप खुद से करना चाहें तो आप 1800 क्वेश्चन खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूनाइटेड लर्निंग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने 1800 क्वेश्चन पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं कि कौन कौन से आपको 1800 क्वेश्चन हमें 60 डेज में कराने हैं। लास्ट का जो 20 डेज रहेगा सेम चीज़, लास्ट के 20 डेज में मैथ्स में भी वही, जैसे में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाना है वैसे ही हम लोगों को मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। लगातार जो 39 सेट हैं उन 39 सेट के मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन को करोगे तो हो सकता है आप ज़्यादा टाइम ले लो, लेकिन जब टाइमर चलेगा उसके हिसाब से आप जब क्वेश्चन को करते जाओगे तो आपको फिर मज़ा भी आएगा और एक बढ़िया कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, ठीक है। लास्ट आता है जीएस, जीएस को कैसे कवर किया जाए, ठीक है। तो जीएस का जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने के मिलेंगे। जो आपके 8-9 क्वेश्चन बचते हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतना सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको स्टैटिक जीके अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। अब स्टैटिक जीके अच्छे से कवर करने में दो चीज़ें आती हैं कि स्टैटिक जीके तो अनंत है, किस तरीके से पढ़ा जाए। तो अगर आपको बुक लेना है सेल्फ स्टडी के लिए तो रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की एक बुक आती है स्टैटिक जीके की, आप उसको परचेज कर लीजिए। या फिर बुक में सार बहुत ज़्यादा है, उतना तो इम्पॉर्टेंट है नहीं हम लोगों के लिए, आप यूनाइटेड लर्निंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उस बुक में से जो भी मटेरियल है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो करंट से जुड़कर आया हुआ है, ठीक है, वो आपको कंटेंट दिया जाएगा जिससे आप कम पढ़कर भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको पूरी बुक रटनी पड़ जाएगी, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो। दूसरी चीज़ आती है कि जीएस का कैसे कवर किया जाए, ठीक है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये कोचिंग में ही कराई जाएगी। उसके साथ साथ जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है आप करंट अफेयर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टैटिक आया है करंट में उसको मेन फोकस करेंगे, क्योंकि जो स्टैटिक पूछा भी जाता है तो वैसा पूछा जाता है जो रिलेटेड हो करंट अफेयर से, समझ गए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको पढ़ाएंगे। तीसरी चीज़ जीएस, कि जीएस का बाकी के जो सब्जेक्ट बचे उनके लिए क्या करना है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास आपकी प्रॉपर चल ही रही है। जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में हम लोग आपको नोट्स कोचिंग से ही प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। हम लोगों का टारगेट रहेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 दिन में आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए, ठीक। अब स्टैटिक जीके करंट अफेयर की क्लास आपकी अलग चल ही रही है। जो मेन पोर्शन है हमारा मॉडर्न इंडिया हो गया, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रेयरली ही कभी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो उसको हम चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत रेयर होता है। या फिर आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स रहेगी वो आपको करंट अफेयर में ही पढ़ा दिया जाएगा और बेसिक टर्म पढ़ाकर इसको ओवर किया जाएगा।
बाकी आती है साइंस की बात, ठीक है, कि साइंस का क्या क्वेश्चन आता है। इसमें तो बिल्कुल साइंस अच्छी खासी 3 से 4 क्वेश्चन को कवर करेगी आके। तो साइंस आपको इतना लिमिटेड और अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा कि आपको अगर 10-15 दिन भी क्लासेस दी गई हैं तो उसमें से ही आपका क्वेश्चन आपको बोर्ड में, मतलब कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी रहेगी। जो ऑफलाइन क्लासेज होंगी वो 5 घंटे की चलेंगी। 5 घंटे क्लास में आपको पहली जो क्लास मिलेगी वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की मिलेगी, जो राधे सर कवर करेंगे। दूसरी क्लास जो रहेगी वो हिंदी की रहेगी, जिसे भूपेंद्र सर कवर करेंगे। तीसरी क्लास जो रहेगी वो जीएस की रहेगी, ठीक है। और लास्ट की जो 2 क्लासेज रहेंगी वो रीजनिंग और मैथ्स की रहेंगी। अगर 5 घंटे तक आप प्रॉपर क्लास को करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, जो होमवर्क आपको लगभग 8 घंटे तक पढ़ने पे मजबूर करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लस आपको 8 घंटे का होमवर्क, अगर इस तरीके से आप अपने आप को 80 डेज तक ढाल पाते हैं तो मैं यहाँ पर खड़े होकर गारंटी ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए हम लोग जो लेकर आए हैं, इस बार हमने चैलेंज किया हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा हमारे यहाँ पर पूरी 80 दिन की क्लासेज करता है और गैप्स को मिनिमम रखता है, यानी लगभग उसके 95% एक्यूरेसी के साथ उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, तो उसके बाद भी अगर उस बच्चे का सिलेक्शन ना हुआ, ठीक है, तो मैं उसकी पूरी की पूरी फीस रिटर्न करूंगा बिना किसी शर्त के। ऑन कैमरा मैं ये बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इतने प्लानिंग से पढ़ा रहे हैं कि ऐसा होगा ही नहीं कि अगर बच्चा 80 दिन तक रुक रहा है तो उसका सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।